गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं प्रशांत कुमार आप लोगों के बीच क्लास 11 के बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। जो बच्चे क्लास 10 का एग्जाम दिए हैं, जिनकी रिजल्ट आ चुकी है या रिजल्ट आने वाली है, उन बच्चों के दिमाग में एक सब्जेक्ट कॉमर्स को लेकर ये हमेशा रहता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट क्या है, क्या कॉमर्स सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज हमारी सोसाइटी के बीच में कुछ लेक ऑफ नॉलेज, कुछ ऐसी जानकारी के अभाव में कुछ लोगों ने कॉमर्स सब्जेक्ट को एक बेहतर सब्जेक्ट के रूप में परिचय अपने बच्चों को नहीं दे पाते। लेकिन इसके पीछे उन पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो आज मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि आखिर कॉमर्स सब्जेक्ट होता क्या है। क्योंकि क्लास 10 तक आप आर्ट सब्जेक्ट भी पढ़ते आए हो, आप साइंस भी पढ़ते आए हो, तो साइंस सब्जेक्ट और आर्ट सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी होती है। लेकिन कॉमर्स एक न्यू सब्जेक्ट उभरता हुआ आपके सामने आता है, जिस सब्जेक्ट को लेने के जो भी इच्छुक बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप कॉमर्स सब्जेक्ट को समझ पाओगे। पूरी तरह से समझ पाना अभी तो संभव नहीं है, क्योंकि आपने साइंस और आर्ट सब्जेक्ट को एक लंबे समय से पढ़ते हुए आए, जबकि कॉमर्स को हमारे कुछ मिनटों में, कुछ पलों में पूरा बता पाना संभव तो नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी जानकारी जरूर बताई जाएगी जिससे आप कॉमर्स के बारे में पूरी तरह से समझ सकोगे। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। जो ये सब्जेक्ट आप कॉमर्स देखते हो, ठीक है, ये जो हमारी सब्जेक्ट कॉमर्स है, जिसे हम लोग हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं, वाणिज्य शास्त्र, वाणिज्य शास्त्र यानी कॉमर्स। हमारे कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होते हैं अकाउंटेंसी, जिसे आप हिंदी में बोलते हो लेखा शास्त्र। दूसरा हमारा सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज। इसी सब्जेक्ट को शॉर्ट में BST बोलते हैं। इसे हिंदी में हम लोग व्यवसायिक अध्ययन बोलते हैं, व्यवसायिक अध्ययन। और तीसरा हमारा सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जिसे हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। यहां पर यह बताना चाहेंगे कि इकोनॉमिक्स जिसे अर्थशास्त्र हम कहते हैं, CBSE में तो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना होता है। ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। लेकिन जब हम बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो वहां पे यह हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इकोनॉमिक्स की जगह पर एंटरप्रेन्योरशिप को ले सके। कौन से सब्जेक्ट को ले सके? एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे शॉर्ट में आप EPS बोलते हैं, ठीक है। और इसे हिंदी में हम उद्यमिता कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? EPS, ठीक है। तो EPS सब्जेक्ट में ओनली 30 मार्क्स का हमारा जो होता है प्रैक्टिकल होता है। इसमें जो एग्जामिनेशन हमारे होते हैं वो 70 मार्क्स के होते हैं बिहार बोर्ड में। लेकिन ये 3 के 3 सब्जेक्ट जो होते हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड, इन दोनों ही बोर्ड के जो एग्जामिनेशन होते हैं ये कंपलसरी पेपर होते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग आते हैं कि कॉमर्स, ये तो हम बताएं कि कॉमर्स के अंदर कौन कौन से पेपर होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये कॉमर्स, ये जो वाणिज्य शास्त्र है, ये कॉमर्स होता क्या है। अगर कुछ लोग अगर आपको कहते हैं कि भाई कॉमर्स क्यों ले रहे हो तुम, कॉमर्स का क्या कोई फ्यूचर है? कॉमर्स का फ्यूचर तो डार्क है यार, क्या कॉमर्स तुम लेने जा रहे हो? तो यार हम वैसे यार को बताना चाहते हैं कि कॉमर्स का फ्यूचर जो है वो डार्क नहीं है, कॉमर्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इस चीजों को हम प्रूव करके बता सकते हैं, हम इसे बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने प्रेजेंटेशन करके बता सकते हैं कि कॉमर्स का फ्यूचर डार्क है या ब्राइट है।
इसे हम क्यों बताएंगे, इसे आप खुद समझ जाओगे। इससे पहले आप ये जानो कि कॉमर्स आज के समय में आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले कॉमर्स का डिमांड इतना क्यों नहीं था, जितनी डिमांड आज एट ए टाइम हम देख रहे हैं। क्या कॉमर्स का पहले यूज नहीं होता था? बिल्कुल होती थी। कुछ कंसेप्ट को समझिए। आप लोग एक वर्ड्स है ट्रांजैक्शन, एक वर्ड्स होते हैं ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लेन देन। ये ट्रांजैक्शन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन वर्ड्स है जिसका मतलब लेन देन होता, क्या ये ट्रांजैक्शन आज से हो रहे हैं, 2020 से हो रहे हैं, 2010 से हो रहे हैं, या 2000 से हो रहे हैं, या जब से हम लोग आए हैं तब से हो रहे हैं? तो आपका आंसर जो यहां पर होगा वो होगा कि सर जब से हम लोग आए हैं, यानी हम लोग कहने का मतलब हम या आप नहीं, हमारे और आपके जैसे लोग जब से आए हैं तब से सर ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन सर क्लास 10 में हमने पढ़ा है कि सर हम लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। बिल्कुल करेक्ट है, बार्टर सिस्टम, जिसे हिंदी में आप कहते हो कि वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। हम बिल्कुल इस बातों से सेटिस्फाइड हैं कि आपने बार्टर सिस्टम को पढ़ा है, और बार्टर सिस्टम में भी हम लोग आपस में क्या करते थे, ट्रांजैक्शन ही किया करते थे। तो ये ट्रांजैक्शन आज से नहीं बल्कि बहुत समय पहले से हम करते आ रहे हैं। तो जब हम लोग ट्रांजैक्शन बार्टर सिस्टम को हटाया गया और जब हम लोग मनी के वे में आए, ठीक है, तो हम लोग एक दिन में क्या होते थे, 10 ट्रांजैक्शन किया करते थे। ठीक है, पहले हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो भी क्या थी, कम थी। तो देश की आबादी भी कम, ठीक है, देश की आबादी भी कम, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी हमारे कम होते थे, क्योंकि हमारे जो बिजनेस के स्केल हुआ करते थे, हमारे बिजनेस के जो स्केल हुआ करते थे, बिजनेस का जो स्केल हुआ करता था वो बहुत शॉर्ट लेवल पे होता था, जिस वजह से एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 ट्रांजैक्शन होते थे। उन 10 ट्रांजैक्शन को लोगों को याद रख पाना इजी होता था कि भाई इनमें 6% ऐसे हैं जिनको हम कैश ट्रांजैक्शन किए हैं, 2 से रुपये हमको क्रेडिट पे हमने सेल किया, उनसे क्रेडिट हमको लेना है, 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें 2% को रुपया हमें उधार यानी कि वापस करना है। तो ये जो छोटे स्केल के जो बिजनेस हुआ करते थे ना, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को एक मनुष्य की ये जो शक्ति होती है, याद रखने की जो क्षमता होती है, उसमें ये छोटे स्केल के ट्रांजैक्शन को याद रखा जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे आपका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, आपकी जो देश की आबादी है, वो धीरे धीरे क्या हो गए, इंक्रीज करते गए। क्या करते गए, इंक्रीज होते गए। जैसे जैसे देश में पॉपुलेशन आपका इंक्रीज होता हुआ चला गया, ठीक वैसे वैसे ही आपके नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शन है, वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी क्या होते चले गए, इंक्रीज होते चले गए। और जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज होते चले गए, हमारे इन ट्रांजैक्शन की जो हम बात करते हैं, अभी छोटे से स्केल पे आप उसको कॉमर्स समझ लो। ये कॉमर्स के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होते चले गए, कॉमर्स का डिमांड जो है वह इंक्रीज होता हुआ चला गया। कॉमर्स का डिमांड क्या होता हुआ चला गया, इंक्रीज होता चला गया। और इस प्रकार से हम कॉमर्स की फ्यूचर की जब बात करते हैं, ठीक है, हम कॉमर्स की जब फ्यूचर की बात करते हैं, तो क्या अब कॉमर्स की फ्यूचर को यहाँ पे आप डार्क कह सकते हो या ब्राइट कह सकते हो? अब यहाँ पर इस चीजों को कट करने से पहले हम आपसे पूछते हैं कि आपके देश की पॉपुलेशन क्या कभी कम हो सकती है? यदि बढ़ नहीं सकती है, जो पॉसिबल नहीं है, अगर बढ़ नहीं सकती है तो ये घट भी नहीं सकती, ये कांस्टेंट रहेगी। बल्कि ऐसा नहीं होने वाला। होने वाला क्या है, ये ऑलवेज इंक्रीज करेंगे। तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो जितने हम लोग आपस में पर्सन रहेंगे, वो आपस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और भी हमारे धीरे धीरे क्या होंगे, पहले की तुलना में इंक्रीज होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज करते जाएंगे, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम किस प्लेस का,
कॉमर्स का यूज करते हैं। तो कॉमर्स का भी वैसे वैसे क्या होते चलेंगे, डिमांड इंक्रीज होंगे, और जैसे जैसे कॉमर्स का डिमांड इंक्रीज होगा तो हम कॉमर्स के फ्यूचर की अगर बात करें तो कॉमर्स का फ्यूचर क्या कभी डार्क हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। कॉमर्स का फ्यूचर ऑलवेज ब्राइट होगा। क्लियर? तो हमारे कॉमर्स में जो ऐसी अफवाहें जो बताई जाती है कि भाई कॉमर्स का फ्यूचर डार्क है, कॉमर्स लेकर आप आगे क्या करोगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हर उस प्लेस पर कॉमर्स के भी बच्चे जाएंगे जहां साइंस और आर्ट के बच्चे जाते हैं। कुछ ऐसे प्लेस हैं जहां की साइंस के बच्चे जाते हैं बट कॉमर्स के बच्चे नहीं जाते। तो अगर पहले से हमारा डिटर्मिनेशन गोल है कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, तो फिर हम इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, हमने इस प्रकार से कॉमर्स के ऊपर जो अफवाहें हैं उन चीजों को मैंने बताया। अब बच्चों के मन में एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर कॉमर्स में होता क्या है, कॉमर्स में आखिर कॉमर्स साइंस तो हम समझते हैं, आर्ट तो हम समझते हैं, बट सर कॉमर्स हम नहीं समझ पा रहे कि कॉमर्स में पढ़ना क्या होता है। क्योंकि एक न्यू स्टूडेंट के मन के लिए मन का एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन होता है। ठीक है? तो चलिए इस चीजों को भी हम थोड़ा क्लियर कर लें। अब मैं यह बताने जा रहा हूं कि आखिर ऐसी कॉमर्स में किस चीजों की हम स्टडी करते हैं। तो अभी जस्ट हमने एक वर्ड जो ट्रांजैक्शन लिया है, ट्रांजैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लेन देन। ये जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, इन सभी ट्रांजैक्शन को कॉमर्स के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई या इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना। पहचान करना। सबसे पहले आप जान लो कि कॉमर्स के अंदर केवल उन्हीं चीजों की हम बात करते हैं जो मनी के टर्म्स में होते हैं। जो किनके टर्म्स में होते हैं? मनी के टर्म्स में। जो मनी के टर्म्स में नहीं है उनका कॉमर्स से, उनका अकाउंटेंसी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होते हैं, देखते हो एक मॉल की अगर बात करो तो एक मॉल में एक घंटे में हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं ना। तो जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को कॉमर्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी सभी ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी पहचान करते हैं। क्या पहचान करते हैं? तो वो पहचान ये किया जाता है कि कौन कौन से ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो मनी के टर्म में है। कौन से टर्म में है? मनी के टर्म में है। क्योंकि जो जो मनी के टर्म में होंगे उनको वो ट्रांजैक्शन क्या करेगा, उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग किया जाएगा। और जो मनी के टर्म में नहीं है, ठीक है, जो मनी के टर्म में नहीं है वैसे सभी ट्रांजैक्शन को हम छोड़ देंगे। मनी का मतलब कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी में कन्वर्ट हो सकती है या जो मनी के टर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट है, उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है? तो रिकॉर्डिंग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लेखा करना। क्या बोलते हैं इसको? लेखा करना। ठीक है? अब रिकॉर्डिंग जब हम लोग कर लेते हैं तो उन सभी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन बोलो या क्लासिफाई बोलते हैं। ठीक है? तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना। वर्गीकरण। देखिए, जब आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए हो तो ट्रांजैक्शन हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ट्रांजैक्शन यहाँ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मान लो अभी तो बहुत ज्यादा आप नहीं समझ पाओगे, बस थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझो। जैसे परचेज से रिलेटेड है उसको भी हम लिख रहे हैं, सेल्स से रिलेटेड है उसको भी लिख रहे हैं, डिस्काउंट से रिलेटेड है उसको भी लिखते हैं, राम नाम का पर्सन कोई उसका भी लिखते हैं। तो सभी का अलग अलग हम लोग क्या करते हैं? उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है? अब हम लोग जब क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका हम लोग समराइजिंग करते हैं। क्या करते हैं उसको? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है सारांशित करना। सारांशित करना। सारांशित करना।
सारांशित करने का मतलब, समराइजिंग का मतलब होता है उसके फिक्स प्लेस पर उसको रखना, यानी जो भी ट्रांजेक्शन को आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए हो तो उसके जो पर्टिकुलर जो अकाउंट्स है, जो प्लेस है, वहां पर उसे क्या करना है, समराइज कर देना है। ठीक है, अभी इसको हम समझाते हैं एक एग्जांपल के द्वारा, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और समराइजिंग करने के बाद हम उसको करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं परिणामों को निकालना या परिणामों को प्राप्त करना। अब यहां पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि कॉमर्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें हम आइडेंटिफाई करके, रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, समराइज करके हम किस चीजों के परिणाम, किस चीजों के रिजल्ट को निकालने की बात करेंगे। तो किसी भी बिजनेस को करने के पीछे पर्पस सर हमारी क्या होती है, तो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को पता करना। तो बिजनेस में पर्पस तो प्रॉफिट ही होता है, लेकिन कभी कभी हमारी दुर्भाग्य होती है तो मुझे क्या आ जाती है, लॉस भी आ जाती है। तो हम लोग इस प्रकार से कॉमर्स के अंदर ट्रांजैक्शन को ये करते हैं। अब हम एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आप पूरा समझ जाओगे। जैसे मार्केट आप लोग जाते हो, हम लोग जाते हैं, मार्केट आप गए, ठीक है, तो मार्केट में जितने सामान मिलते हैं क्या सारे सामान खरीद लेते हो आप? नो सर, कोई सामान क्यों खरीदेंगे? जिस सामानों की जरूरत होगी उसे खरीदेंगे। तो चलिए, जिस सामानों की, यानी आप वहां पर क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन सी सामानें मुझे लेनी है। जो जो सामान आपको लेना होता है उन सभी सामानों को आप अपने झोले में या कैरी बैग बोलते हो, उसमें आप सामानों को रखते हो, यानी रिकॉर्ड किए। ठीक है, अब सिर्फ सामान लेकर जब आप आए तो क्या सामान लेकर आया आप डायरेक्ट उसको फ्रिज में रख देते हो? नो सर, उसमें तो हमने बहुत सारे सामान लाए हैं। कौन कौन सा सामान लाए बताओ तो? सर उसमें हम वेजिटेबल लाए हैं, सर उसमें हम कॉपी लाए हैं लिखने के लिए, सर उसमें तो वॉशरूम का भी सामान है, हम साबुन सर्फ भी लाए, सर उसमें तो हम गिफ्ट का भी सामान लाए हैं, कल एक बर्थडे पार्टी में जाना है धूम मचाने के लिए। तो अरे भाई, सारी सामान को फ्रिज में कैसे रख देंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि उन सभी को आप पहले क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे, उसका वर्गीकरण करोगे, यानी अलग अलग उसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, सारे सामानों को अलग अलग करोगे। और अलग अलग करके क्या वहीं छोड़ दोगे? नो सर, उसके स्थान पे रखेंगे। कहाँ रखोगे स्थान पे? जो उसकी स्थान है, यानी उसे स्थान पे रखना मतलब उसे क्या करना, समराइज करना, यानी उसे क्या करना, उसे सारांशित करना, फिक्स प्लेसों पे रखना। और फिक्स प्लेस पर रखकर क्या करोगे, पूजा? नो सर, पूजा नहीं करेंगे। तो फिर क्या करोगे? सर उसका यूज करेंगे, यानी किताब कॉपी का पढ़ाई करने में, वेजिटेबल जो लाए सर उसको खाने में, गिफ्ट का सामान सर उसे गिफ्ट के रूप में देने के लिए। ठीक उसी प्रकार जिस पर्पस से, जो उसका मेन पर्पस से, जो उसकी मेन रिजल्ट है, आप उसका यूज करोगे। इस प्रकार से हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बिजनेस के अंदर, कॉमर्स के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, सभी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करता है कि मनी के टर्म में कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, सभी को क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर समराइजिंग करेंगे, और बिजनेस के लास्ट में हमारा जो परिणाम है, जो हम रिजल्ट जानना चाहते हैं, यानी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुए हैं या लॉस हुए हैं, उसको पता करना। यही हमारे कॉमर्स का ओवरऑल आप समझो तो हमारे कॉमर्स के अंदर ये प्रक्रिया के द्वारा हम लोग काम करते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सर ये कॉमर्स में ये तो काम कर रहे हैं, एक होता है अकाउंटिंग साइकिल, समझो, एक आप समझ लो पहले अकाउंटिंग साइकिल। साइकिल का चक्का देखिए हो, साइकिल गोल होता है ना। अकाउंटिंग साइकिल की बात हम बाद में करेंगे, हम पहले एक साइकिल के चक्के की बात करते हैं। ठीक है, साइकिल का चक्का देखे हो ना, तो साइकिल का चक्का गोल होता है। अगर ये साइकिल के चक्के को मजबूती देने के लिए इसमें क्या लगे होते हैं, स्पॉक लगे होते हैं ना। ये साइकिल के चक्के जैसे जैसे घूमते हैं वैसे वैसे आपका साइकिल क्या होता है, सर आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ मूव करता है। बिल्कुल सही बात है, आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार हमारे अकाउंट का भी एक साइकिल का चक्का है, हमारे अकाउंट के भी एक साइकिल के चक्के हैं, जो साइकिल के चक्के की तरह
वो आगे की तरफ मूव करता है और हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमर्स और बिजनेस के जो अकाउंट्स के वर्क होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं। सर अकाउंट्स में भी साइकिल के चक्के लगे होते हैं? बिल्कुल लगे होते हैं। सर दिखाइए तो कैसा चक्का लगा होता है? जस्ट अभी हम दिखाते हैं कि अकाउंट्स में साइकिल के चक्के कैसे लगे हुए होते हैं। और वही जब साइकिल का चक्के की तरह जब हमारा वो घूमता है तो हमारा जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, अंतिम रूप से जो हम परिणाम बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहते हैं वो निकल जाता है। सबसे पहले हमारे चक्के में एक स्पॉट की भांति क्या लगा होता है? ट्रांजेक्शन। बिजनेस के जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन सभी ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं तो चलिए यहाँ से रिकॉर्ड पहले हटा देते हैं। क्या हटा दिए? यहाँ से रिकॉर्ड हटा दिए। तो सर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? तो आपको आगे पढ़ना होगा, वहां पे सभी ट्रांजेक्शन को हम जर्नल के रूप में लिखते हैं और इसी जर्नल को आप पहले उस रूप में रिकॉर्ड लिखते थे। सर उसके बाद क्या करते हैं? तो जर्नल जब हमारा हो जाता है तो हम उस जर्नल से लेजर अकाउंट बनाते हैं। सर ये लेजर अकाउंट क्या होता है? ये तो नया नया वर्ड्स आप बताते जा रहे हैं, बिल्कुल नई न्यू वर्ड्स है। अभी जस्ट आपने बताया, आपको हमने बताया कि आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड जहां होता है उसी को तो जर्नल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये लेजर में क्या करते हैं? लेजर में ही तो क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। सर अब लगता है कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। लेजर से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अरे सर ये कौन सा बैलेंस है? अभी तक तो कौन कौन सा बैलेंस आप पढ़ा दिए। अरे ये ट्रायल बैलेंस जिसको आप कह रहे हो ना, पहले की भाषा में इसी को समझो आप समराइजिंग। अच्छा सर, अब तो आगे वाला हम भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हो। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। सर ये क्या फाइनल मैच है? क्या क्रिकेट खेलेंगे इसमें क्या? हाँ बिल्कुल उसी प्रकार से समझो। यहाँ पर फाइनल अकाउंट का मतलब हुआ कि हमने यहाँ पर क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट जो देखे थे वो रिजल्ट यहाँ निकालते हैं और इसी रिजल्ट से हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन का जो प्रक्रिया था हमने उसको पूरा कर लिया। और यही प्रोसेस कंटिन्यू क्या होता है? चलता रहता है और हम अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन से बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को जान जाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर इसको तो हम बहुत अच्छे से समझ गए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। चलिए अब इसको जब आप समझ चुके हैं तो फिर से हम एक बार और कुछ बताने जा रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अब ध्यान देंगे कि फिर से एक बार उसी चीजों को हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखे थे हम? ट्रांजेक्शन लिखे थे, ठीक है। ट्रांजेक्शन के बाद आप रिकॉर्डिंग लिखे थे। जी सर, फिर से क्यों लिख रहे हैं सर? फिर से उसमें हमें कुछ बताना है। रिकॉर्डिंग के बाद हमने क्लासिफिकेशन आपको बताया। जी सर आपने तो फिर से बता रहा है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। समराइजिंग हो गया, बिल्कुल सर। समराइजिंग के बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा? इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। बस यहाँ तक मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है। अब ध्यान दो, यहाँ पे बिजनेस के जो कुछ भी रिजल्ट निकलते हैं उन सभी रिजल्ट को आप क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट का मतलब लोगों को बताते हो। आप मार्केट से जब कोई सामान लाते हो और सामान अगर अच्छा लगता है या सामान खराब लगता है तो आप उस सामानों के बारे में लोगों से बताते हो ना, कह रहे ये सामान बहुत अच्छा था, आप भी इसका यूज करो। कोई सामान अगर आपको खराब लगा तो क्या बोलते हो? कि वो सामान का यूज मत करो, वो सामान अच्छा नहीं था। फिर उसी प्रकार बिजनेस के जो भी प्रॉफिट हुए हैं तो बिजनेस के प्रॉफिट को लोगों के बीच कम्युनिकेट तो करोगे ना, बताओगे ना। आप क्लास 10 का एग्जाम दिए हो, आपकी जो रिजल्ट निकलेगी, क्या आप रिजल्ट दूसरों को नहीं बताओगे? घर वालों को, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को नहीं बताओगे? जी सर बताएंगे, उसी को तो बताने के लिए पढ़ रहे थे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारे बिजनेस में भी जो प्रॉफिट निकलेंगे, जो रिजल्ट निकलेंगे, उसको लोगों के बीच हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। ये कम्युनिकेट जो होता है ना, ये दो टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं? दो टाइप से होते हैं।
ध्यान देंगे, एक इंटरनल सोर्सेस होते हैं। कौन सा सोर्स होते हैं सर? ये तो हम जानते हैं, एक इंटरनल होता है और दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल। ये तो हर जगह इसका यूज हम करते हैं। इंटरनल का मतलब हुआ आंतरिक, क्या हो गया आंतरिक, और एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहरी, या इसको बोलते हैं बाह्य, बाह्य सोर्स या एक्सटर्नल। अब ध्यान देंगे, कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं वो दो तरह के लोगों को करते हैं, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है जो बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, या जो बिजनेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनल यानी आंतरिक। और सर जो बिजनेस से डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटर्नल बोलते हैं। अच्छा सर ऐसी बात है, तो सर इंटरनल का मतलब जो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, तो बिजनेस से डायरेक्ट रूप से कौन कौन से इंटरनल में आ जाएंगे सर? तो इंटरनल रूप में जैसे बिजनेस के जो ऑनर है, अब भाई बिजनेस का मालिक जो रुपया लगाया है तो बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है जी सर, वो नहीं जानना चाहेगा प्रॉफिट, सर जानना चाहेगा तो वो प्रॉफिट उसको बताओ। दूसरा, जितने भी बिजनेस में मैनेजर हैं, मैनेजर नहीं जानना चाहेंगे वो मैनेजमेंट बिजनेस का किए, जी सर वो तो जानना चाहेंगे, उन्हीं के मेहनत से तो सब कुछ हुआ है। और सर एम्प्लॉइज भी जानना चाहेंगे, एम्प्लॉइज को भी बताओ, ये सभी हमारे बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। और सर एक्सटर्नली रूप से कौन कौन जुड़े होते हैं? एक्सटर्नल बाहरी। ये बाहरी लोगों को बिजनेस के प्रॉफिट से क्या मतलब है? ठीक उसी प्रकार मतलब है जैसे आपकी रिजल्ट निकलती है ना, तो घर वाले तो आपसे पूछते हैं, आपके पड़ोसी वाले भी पूछते हैं, रे बउआ कितना नंबर आया तुमको, पूछते हैं ना। ठीक उसी प्रकार घर वाले से ज्यादा जरूरी तो बाहर वाले लोगों के लिए है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है। एक्सटर्नल रूप में कौन कौन जानते हैं? तो एक्सटर्नल में जैसे गवर्नमेंट हो गए, जैसे बैंक हो गए, जैसे जनरल कस्टमर हो गए, ये जो होते हैं ये सभी हमारे एक्सटर्नल सोर्स के अंदर आते हैं। जी सर अब तो लगता है कि कॉमर्स पूरा समझ में आ गया। बिल्कुल आप समझ जाओगे। अभी एक न्यू सब्जेक्ट है जिसके बारे में बस हम इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं। इतने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हैं जिसे पढ़ने में बहुत आनंद आता है। अब इसके साथ साथ एक चीज और आपको हम बताएंगे। कौन सा सर? बात आप बताने वाले फिर से हैं, तो चलिए इसको पहले मिटा दें तब बताते हैं। अब जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है कि सर ये 3 वर्ड्स आप हमेशा देखते हो और सुनते हो। एक होता है बुक कीपिंग। जी सर ये तो सबसे ज्यादा जरूरी लगता है, जो ज्यादा जरूरी लगेगा ना वो सबसे पहले हम बताते हैं, बुक कीपिंग। दूसरा एक वर्ड से सुनते हो अकाउंटिंग। यस सर अकाउंटिंग। और तीसरा है अकाउंटेंसी। ये 3 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक बुक कीपिंग, ठीक है, क्या होते हैं बुक कीपिंग, दूसरा होता है अकाउंटिंग और तीसरा होता है अकाउंटेंसी। बात समझ में आ रहा है? अब बुक का मतलब होता है किताब और कीपिंग का मतलब होता है रखना। किताब में रखने के प्रोसेस को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन को, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे छूट गया है। ट्रांजेक्शन को पहले हम क्या करते थे? आइडेंटिफिकेशन भी करते थे, आइडेंटिफिकेशन। तो कोई भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफिकेशन करके रिकॉर्ड करने के प्रोसेस जो होते थे उनको हम लोग क्या करते हैं? बुक कीपिंग। बुक का मतलब किताब और कीपिंग का मतलब रखना, किताब में लिखना, वो हमारा क्या हो गया? बुक कीपिंग। अब जो किताब में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिन्हें रिकॉर्ड बुक कीपिंग के माध्यम से कर लिया गया है, अब उसके हेल्प से क्लासिफिकेशन करना, समराइजिंग करना और बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सर ये अकाउंटेंसी क्या होता है? तो अकाउंटेंसी ये एक सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी एक क्या है? सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से एक सिस्टमैटिक ढंग से
कौन से ढंग से, एक सिस्टमैटिक ढंग से इसमें क्या होते हैं, इस बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के करने के प्रोसेस दिए हुए होते हैं, जिसके हेल्प से हम कॉमर्स के अंतर्गत किसी भी ट्रांजेक्शन से हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं और लोगों के बीच, ठीक है, लोगों के बीच उसे कम्युनिकेट करने के ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है जी सर, अब तो ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे, यहाँ पे कहीं भी नहीं ऐसा लग रहा कि आप नहीं समझ रहे, लेकिन सर अभी भी हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये सर सारी चीजों को तो आपने बताया, लेकिन सर ये अकाउंटेंसी को जो आखिर हम बनाते हैं, आखिर इन सभी के बनाने के मेन पर्पस क्या है, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिस ऑब्जेक्ट के पर्पस से हम ये अकाउंटिंग के वर्क को करते हैं। तो आइए हम इसके अकाउंटिंग के वर्क की भी बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव थे जिस ऑब्जेक्टिव के हेल्प की वजह से हम लोग ये सभी प्रोसेस को करते हैं। सबसे पहला हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य थे। देखो, सबसे पहला, जब तक अकाउंट्स नहीं था ना, तो कोई भी ट्रांजैक्शन सही रूप से रिकॉर्ड नहीं होते थे। उस समय क्या होते थे, कुछ ट्रांजैक्शन याद रहते थे और कुछ ट्रांजैक्शन हम भूल जाया करते थे। यहाँ पे हम किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से जितने भी ट्रांजैक्शन है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। सर दूसरा, हम इससे कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। कैलकुलेट क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस करते हैं, यानी हम लाभ और हानि का पता करते हैं। सर मेन तो यही है ना, बिल्कुल मेन यही है। तीसरा, हम बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, सर ये क्या होता है, फिनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है वित्तीय स्थिति, यानी आपके बिजनेस का कंडीशन को पता करने के लिए, आपके बिजनेस के कंडीशन को पता करने के लिए, हम उसी कंडीशन का पता करने के लिए उसको फिनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। अब जैसे इन चीजों को समझिए, एक एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे कि मान लो कि आप एक फर्म चला रहे हो, एक कंपनी चला रहे हो, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, अगर मान लो एबीसी लिमिटेड आप चलाए और ईयर के लास्ट में 1 लाख रुपया आपका प्रॉफिट शो किया। कितना किया, 1 लाख प्रॉफिट शो किया। तो अगर इस बेस पर आपसे कोई पूछे कि भाई 1 लाख रुपया प्रॉफिट शो किया, तो आपने तो बता दिया प्रॉफिट 1 लाख हुआ, चलो बिजनेस अच्छे कंडीशन में, लेकिन बिजनेस अच्छे कंडीशन में बता दिया। लेकिन अगर हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं और पता चलता है कि ये एबीसी लिमिटेड 1 लाख रुपया प्रॉफिट के साथ नहीं, बल्कि 1 लाख प्रॉफिट तब कमाया जब इसके पास 5 लाख का लोन, यानी 5 लाख का इसके ऊपर लायबिलिटीज है, तब बताइए उसके अकॉर्डिंग तो अभी भी ये 5 लाख रुपया में 1 लाख हटा दो तो भी 4 लाख ये क्या चीज में है, लॉस में। तो इस पोजीशन को जो बताता है उसी को बोलते हैं फिनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं तभी हमको पता चलता है कि ईयर टू ईयर हमारा बिजनेस जो है, ठीक है, ईयर टू ईयर हमारा बिजनेस जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अकाउंटिंग जब हम बनाते हैं तभी हमारे पास एक अकाउंटिंग होता है जिससे कि हम कंपेयर कर पाते हैं प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का या करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर के साथ, कि पिछले साल हमारे बिजनेस का प्रॉफिट क्या था, इस साल का बिजनेस का प्रॉफिट क्या है। जैसे आप अपने रिजल्ट का भी कंपेयर करते हो, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम इसके क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। बात समझ में आ रही है। और भी इसका सर क्या है, तो और है कि जब आप बिजनेस करते हो तो आपके अकाउंट्स में किसी भी प्रकार का एरर्स या जो फ्रॉड होते हैं, एरर्स या जो फ्रॉड होते हैं, उन एरर्स और फ्रॉड की पहचान करना, उसे खोजना और उसको दूर करने का काम भी हम करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग ना बनाए तो एरर्स और फ्रॉड का पता भी नहीं चलेगा। एरर्स का मतलब क्या होता है, गलतियां, वैसी गलतियां जो अनजाने में हो जाती है। और फ्रॉड का मतलब क्या होता है, जो जानबूझकर की जाती है। सर ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, बिल्कुल। एरर्स का मतलब होता है जो अनजाने में हो गए, और फ्रॉड का मतलब होता है जो जानबूझकर की जाती है। तो वैसी गलती
को भी हम इससे पता कर लेते हैं। और लास्ट हमारा है कि जो भी हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है उन सभी इंफॉर्मेशन को वेरियस पार्टीज के पास, कोई भी इंफॉर्मेशन को वेरियस पार्टीज के पास जो हम इंफॉर्म करते हैं वो भी हमारे अकाउंटिंग के बनने की वजह से होते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारे अकाउंट्स के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं, इसी सभी उद्देश्य की वजह से हम लोग अकाउंट्स को बनाते हैं। तो इन सभी के आधार पर आप ये जरूर समझ गए होंगे कि आखिर कॉमर्स के बारे में जो आप जान रहे हो वो क्या है, और अभी जो हमने बताया उससे यह कंफर्म आपको पता चल गया होगा कि कॉमर्स क्या होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं, कॉमर्स को बनाने का मेन पर्पस क्या होते हैं, कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स में हम लोग क्यों कॉमर्स को पढ़ते हैं, कॉमर्स का डिमांड जो है, इसकी जो फ्यूचर है वो ब्राइट है या डार्क है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में जो थे हमने उनको क्लियर करने का प्रयास किया। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको इन सभी चीजों से कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो या कोई डाउट्स हो रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बताएंगे ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। और जितने भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे कॉमर्स लेने वाले हैं उन्हें भी इन सभी जानकारी, ठीक है, ये सभी इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए ताकि वो भी अपने सब्जेक्ट को लेने में सही रूप से डिसाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग क्या करोगे, शेयर करोगे, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी कीजिए और अपने सभी मित्रों को भी भेज दें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।